देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध जो हैं, इनका जो संबंध है वो हिंदू धर्म से भी जोड़ा गया है, हिंदू धर्म का भी संबंध है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात कही गई है, जिनमें 9वां अवतार भगवान बुद्ध का है। बुद्ध का 9वें अवतार के बारे में बात की गई है। तो इन 9 अवतारों में भगवान बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध का जो जन्म है, जन्म कहाँ पे हुआ है? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और जो कपिलवस्तु फिलहाल में या उस वक्त नेपाल में हुआ करता था, आज भी नेपाल में है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी शहर में इनका जन्म हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता जो थे, सुधोधन नाम था इनके पिता का नाम, और ये साके गण के प्रधान हुआ करते थे। इनकी जो माता थी माया देवी थी, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है। ये जो थी कोलीय वंश की थी। महामाया जो थी वो कोलीय वंश की थी, और जो है इनकी माता का जो है कम उम्र में ही देहांत हो गया था। अतः इनका जो पालन पोषण है, पालन पोषण का काम इनकी मौसी ने किया, और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। तो इनका जो फिर इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया, और यशोधरा से हुआ था, और यानी पत्नी का नाम यशोधरा था। और जो यशोधरा थी वो भी साकी कुल की ही थी। उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का कई अन्य नाम बताए जाते हैं। गोपा बताया जाता है, बिंबा बताया जाता है, भदक्षिणा बताया जाता है। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में ये गोपा, बिंबा और भदक्षिणा नाम किसका बताया जाता है? ये इनकी पत्नी यशोधरा का बताया जाता है। फिर इनके जो पुत्र का नाम था, पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से रात में ये बाहर निकल गए थे। अपने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर ये घर से बाहर निकल गए थे 29 वर्ष की अवस्था में। और वहाँ से ये जब बाहर निकले तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि गौतम बुद्ध जो है अपने जो घर गृह त्याग किए थे कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे, और उस घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम। अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी पहली मुलाकात हुई थी, और अलार कलाम से शिक्षा लिए। उसके बाद ये चले गए राजगृह में। राजगृह के समीप रुद्रक रामपुत नामक एक जो है संत रहते थे, धर्माचार्य रहते थे, उनके पास शिक्षा लेने के लिए चले गए। उसके बाद वो जो है 6 वर्षों की कठिन तपस्या रही। उसके बाद चले वो उरुवेला, जिसको आज के डेट में गया, बोध गया कहा जाता है। और गया गए तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में जो है 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से ये बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, अब ये बुद्ध कहलाने लगे। क्यों? बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और इनका एक अन्य नाम तथागत भी आता है। एक दूसरा नाम शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि शाक्य कुल में प्रथम उत्पन्न होने के कारण यह शाक्य मुनि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है गौतम बुद्ध अपने मत का प्रसार करने के लिए सबसे पहले ऋषिपतन पहुँचे, और ऋषिपतन को आज के डेट में सारनाथ कहा जाता है। ऋषिपतन पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को क्या किया? ज्ञान दिया था। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब वो ऋषिपतन पहुँच के प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं थी, और घटनाओं का प्रतीक बताया गया है। जैसे जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड बताया गया है जन्म का प्रतीक। उनके गृह त्याग की घटना को घोड़ा से संज्ञा दी जाती है। गृह त्याग की घटना घोड़ा दर्शाता है गृह, और जो ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति पीपल का वृक्ष, और निर्वाण जो है पद चिन्ह बताया जाता है। तो पहला वर्ष जो है ये सारनाथ में, पहला वर्षा काल सारनाथ में बिताया। दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, ये 3 वर्षा काल इन्होंने राजगृह में बिताया। राजगृह आए, राजगृह में ये इन्होंने 3 वर्षा काल व्यतीत किया, और राजगृह में इनके निवास के लिए, रहने के लिए बिंबिसार ने वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। ठीक है। फिर 5वें वर्षा काल में ये कहाँ पहुँच गए?
वैशाली पहुंच गए। वैशाली पहुंच गए, लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। वहां पे पहुंचे तो लिच्छवियों ने क्या किया कि इनके रहने के लिए, गौतम बुद्ध के रहने के लिए लिच्छवियों ने महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया और बिंबिसार ने वेणुवन बनवाया था। तो कुटाग्रशाला और वहाँ की जो प्रसिद्ध नगर वधु थी, नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने इनकी शिष्यता ग्रहण की और अपनी आम्र वाटिका जो है बौद्ध संघ में रहने वाले जो लोग हैं उनके रहने के लिए दान दे दी। तो अपने जो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष थे, इन अपने परम शिष्य आनंद के कहने पर ये बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी है। और बौद्ध संघ में पहली महिला इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी पहली महिला थी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली। इनके देवदत्त एक वो चचेरा भाई थे, वो पहले तो इनके अनुयायी बने, अनुगत बने, फिर बाद में विरोध हो गया तो बौद्ध संघ से बौद्ध को हटा करके खुद उस संघ का प्रधान बनना चाहते थे। हालांकि उनको इस काम में सफलता नहीं मिली। तो ये तथागत जो यानी बुद्ध के चचेरे भाई का भी बात हो गया। चचेरे भाई का नाम क्या था? देवदत्त था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो भारत में अगर देखा जाए तो कौशल प्रदेश में किया गया था। 21 वर्षों तक गौतम बुद्ध थे यहाँ पे कौशल प्रदेश में रहे थे। और यहाँ के एक प्रसिद्ध धनाढ्य व्यापारी थे अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ने बौद्ध संघ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जेतवन विहार बनवाया था। भरहुत से प्राप्त एक अभिलेख में इस बात का साक्ष्य मिलता है कि जेतवन को दान दिया गया बौद्ध संघ के लिए। और जो कौशल प्रदेश के खुद जो राजा थे प्रसेनजीत और उनका पूरा परिवार टोटल बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। और इसके बाद ये जो है अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे और जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध को शक्कर मद्धव दिया खाने के लिए और जब वो खाए तो खाने के बाद रक्तातिसार हो गया इनको। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और वो यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो सुभद्र को दिया था। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जो है 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध के जो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनका जो उपदेश था किन पे, जो प्रथम उपदेश था किन बातों पे था? दुख के कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। इन्हीं पे उन्होंने उपदेश दिया था। उन्होंने इस उपदेश में ये बताया कि दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या का नाश जो अष्टांगिक मार्ग से उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग से अविद्या का नाश किया जा सकता है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया जिसमें सम्यक दृष्टि बताई। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सत्य असत्य को जानना, अच्छा बुरा को समझना, पाप पुण्य को अच्छी तरह से समझना। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है। सम्यक जो संकल्प है, सम्यक संकल्प का मतलब होता है इच्छा और हिंसा से रहित विचार होना चाहिए। सम्यक संकल्प क्या है? इच्छा और हिंसा से रहित विचार होना चाहिए। सम्यक वाणी, अपने वाणी को विनम्र रखना चाहिए। सम्यक कर्म जो है व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और सही कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीव, अपनी आजीविका चलाने के लिए गलत रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। झूठे एवं गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। सम्यक आजीव में बताया गया है। सम्यक व्यायाम में कहा गया है सही और ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक चरित्र, अच्छे आचरण और अच्छी बातों को जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। और सम्यक समाधि किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार विमर्श करना चाहिए। ये सम्यक समाधि में ये जो है दुख को दूर करने का अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। और ये अष्टांगिक मार्ग जो है सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक आजीव है, सम्यक वाक्य है, सम्यक कर्म है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक समाधि है, सम्यक व्यायाम है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को बताने के लिए 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया।
जो प्रथम बौद्ध सभा थी 483 ईसा पूर्व में, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई उसी वर्ष प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। वो अजातशत्रु के शासन काल में किया गया था। उस वक्त अजातशत्रु का शासन हुआ करता था। जगह था राजगृह। राजगृह में ये प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ और समय जो है 483 ईसा पूर्व। अध्यक्षता इसका प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता जो महाकश्यप कर रहे थे। दूसरी बौद्ध सभा जो थी कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता सुबुकामु कर रहे थे। तीसरी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्तिस कर रहे थे। चौथी बौद्ध सभा का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुआ और इसकी ये जो समय था ईसा की प्रथम शताब्दी है, ईसा की प्रथम शताब्दी में ये हुआ था और इसके जो अध्यक्षता थे वसुमित्र कर रहे थे। उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। तो समय भी क्लियर है सबका। प्रथम बौद्ध सभा 483, दूसरा 383, तीसरा 247 और चौथा जो है ईसा की प्रथम शताब्दी। तो ये 4 बौद्ध सभाएं हुई। क्यों? बौद्ध गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, उपदेशों को बताने के लिए ये 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया और इनमें जो बातें हैं, परंपरागत जो नियम थे, नियमों में आस्था रखने वाले जो लोग थे उनको स्थावीर कहा गया या थेरावादी कहलाए। इनका जो नेतृत्व महाकचायन कर रहे थे, परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाले जो लोग थे उनको महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति में किसका बोलबाला था? महासांघिकों का बोलबाला था। और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय में, उसमें भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया? संस्कृत को अपनाया गया। और यही बौद्ध संगति थी जहाँ पे हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म बट गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान की क्या विचार थे, महायान के क्या विचार थे, ये मतलब जनरल सी बात है। किसी में अगर बंटवारा हुआ, एक धर्म 2 भागों में बट गया तो दोनों का विचार अलग अलग रहा होगा। तो हीनयान जो संप्रदाय था, हीनयान संप्रदाय के अलग विचार थे, महायान संप्रदाय के अलग विचार थे। तो हीनयान संप्रदाय के क्या विचार थे इसके बारे में समझते हैं। हीनयान जो संप्रदाय है इसका शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग होता है, जबकि महायान संप्रदाय का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो उत्कृष्ट मार्ग होता है, अच्छा मार्ग होता है, ऊंचा मार्ग होता है। निम्न मार्ग मतलब हीनयान का निम्न नीचा वाला मार्ग और महायान का ऊपर वाला मार्ग उच्च मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष बताया गया, महायान में महात्मा बुद्ध को जो है भगवान की श्रेणी दिया गया। हीनयान जो है व्यक्तिवादी धर्म है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा क्या बोलते हैं, अपने प्रयत्न से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, कर्म से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और महायान में बताया गया कि परोपकार एवं पर सेवा करनी चाहिए और इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण होना चाहिए। हीनयान अपना कल्याण चाहता था, महायान समस्त मानव जाति का कल्याण चाहता था। हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति का कोई स्थान नहीं है। महायान मूर्ति पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, परमात्मा में भी विश्वास करता है, पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है महायान। और जो हीनयान था इसकी जो साधना पद्धति थी, चूँकि हीनयान पूरा का पूरा मेडिटेशन पर ही केंद्रित था, साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी, सब लोगों के बस की बात नहीं थी। तो वो जो भिक्षु और भिक्षुक हैं उनका समर्थक था हीनयान। और महायान जो है, महायान की साधना पद्धति नॉर्मल थी, कोई भी इसको अपना सकता था। इसका आदर्श, हीनयान का आदर्श अरहत प्राप्त करना था, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय, हीनयान फिर आगे चल के वैभाषिक और सौत्रांत्रिक में बटा, महायान शून्यवाद और विज्ञानवाद में आगे चल के बटा। इनके प्रमुख संप्रदाय विज्ञानवाद और शून्यवाद रहे। तो जो वैभाषिक मत है, वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर से हुई है और वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य जो थे धर्मत्रात थे, घोषक बुद्धदेव, वसुमित्र थे। वैभाषिक यानी हीनयान जो तो 2 संप्रदायों में बटा, एक वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक। तो वैभाषिक मत का जो उत्पन्न है, उद्गम है, कश्मीर से हुआ और इसके प्रमुख आचार्य धर्मत्रात है, घोषक है, बुद्धदेव है, वसुमित्र है। वसुमित्र वहीं जो वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जिनकी अध्यक्षता में हुआ था। जो सौतांत्रिक समुदाय है
संप्रदाय है यह शुद्ध पिटक पर आधारित है। किस पर? शुद्ध पिटक पर आधारित है। शून्यवाद के प्रवर्तक, अब जो महायान है, महायान में शून्यवाद और विज्ञानवाद आता है। तो शून्यवाद के जो प्रवर्तक है नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है, माध्यमिक कारिका। नागार्जुन के अतिरिक्त अन्य विद्वान थे जो शून्यवाद के समर्थक से, शून्यवाद को मानने वाले थे। चंद्रकीर्ति थे, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव, ये सारे विद्वान थे, शून्यवाद के समर्थक थे। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। ह्यून-त्सांग जब आया था, भारत की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक मार्गदर्शक शक्ति बताया है। किसको? महात्मा बुद्ध को। और भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को 4 मार्गदर्शक, भारत की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक मार्गदर्शक शक्ति नागार्जुन को बताया गया है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और विज्ञानवाद और योगाचार जो है संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने किया था। जो महायान 2 संप्रदाय में, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। तो विज्ञानवाद का संस्थापक जो है मैत्रेय और मैत्रेयनाथ है, और शून्यवाद के नागार्जुन रहे हैं। असंग और वसुबधु ने इसका विकास किया विज्ञानवाद का। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। और वज्रयान एक ऐसी शाखा है जिससे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अवनति का रास्ता बताता है, यानी इसी के चलते अवनति का मार्ग प्रशस्त हुआ। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का, अगर पूछा जाए कि अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्ध स्वयं किए थे। और क्षणिकवाद के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है बौद्ध धर्म में। मैत्रेय की जो बौद्ध परंपरा थी, इसमें क्या बताया गया है? मैत्रेय में भावी बुद्ध, मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध बताया गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है, ये बताया गया है। अवलोकितेश्वर को हाथ में पद्म पाणी रखे, यानी कमल का फूल रखे हुए बताया गया है। इनका प्रधान गुण क्या है? दया है, यानी जो है एक तरीके से भगवान विष्णु को बताया गया है। मंजूश्री की एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में खड़ग है। और इनका मुख्य जो कार्य है, मंजूश्री का मुख्य कार्य क्या है? बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके जो ज्ञान थे, उनके उपदेश थे, उनको संकलित किया गया। संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया। एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। तो जो विनय पिटक है, विनय पिटक में किसका वर्णन है? संघ संबंधी नियम का वर्णन है। दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार किस तरीके से होना चाहिए, इसका वर्णन है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अब जो है जितने सारे पिटक हैं, त्रिपिटक है, तीनों पिटकों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए अट्ट कथाओं का लिखा गया है। अट्ट कथाएं, जैसे टीका लिखा जाता है उसी तरीके से अट्ट कथा लिखी गई है। जैसे में सूत पिटक की अट्ट कथा महाअट्ट, सूत पिटक की अगर पूछा जाए कि अट्ट कथा का नाम क्या है, तो महाअट्ट कथा है। विनय पिटक की जो अट्ट कथा है उसका नाम कुरुंदी है। अभिधम पिटक की अट्ट कथा का नाम महापचरी है। और जो महापचरी है सिंगली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रह है, जिसे जातक कहा गया है। और यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसका तात्पर्य यही है कि सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब यह है। भूमि स्पर्श मुद्रा कि सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित। सारनाथ में जो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है, वो किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। एक नालंदा था, एक इधर विक्रमशिला था, वल्लभी था। नालंदा जो था महायान बौद्ध धर्म की महायान बौद्ध धर्म जो है, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला जो है, और विक्रमशिला वल्लभी हिनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और विक्रमशिला जो महाविहार है, इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। और उसने 5वीं शताब्दी के समय में ये बताया जाता है कि नालंदा विहार में दान देने वाले कुमारगुप्त प्रथम हुए थे। कुमारगुप्त दान दिए थे सर्वप्रथम। और उसके बाद बुद्धगुप्त तथागत गुप्त ने दान दिया, गुप्त शासकों ने दान दिया। नव नालंदा विहार बौद्ध अध्ययन का प्रमुख आधुनिक केंद्र है। चैत्य का मतलब होता है, चैत्य क्या होता है? तो चैत्य जो बुद्ध है या उनके जो अनुयायी है, उनके मरने के बाद जो उनकी अस्थियों पर, उनके अवशेषों पर जो ऊपर से स्तूप बनाए जाते हैं, उसी को चैत्य कहा जाता है। तो
उनके ऊपर जो समाधि बनाई जाती है उसी को चैत्य कहा जाता है। स्तूप शब्द का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय, ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप शब्द की जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक मतलब वस्तु का ढेर होता है और कालांतर में बाद में बौद्ध धर्म में इस प्रसंग पद्धति को अपनाया गया। स्तूप में, इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी। ये बौद्ध श्रद्धा के और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए थे स्तूप। और वे जो स्तूप हैं, स्तूप के 4 भेद होते हैं। एक शारीरिक स्तूप होता है, एक परिभौगिक स्तूप और तीसरा उद्देशिक स्तूप, पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने एक बुक लिखा, द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की। महापरिनिर्वाण मंदिर है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर जिला में मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा 1876 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी, जिसकी लंबाई जो है 6.10 मीटर लंबी, 6.10 मीटर लंबी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हुआ था, उस वक्त का यह मूर्ति है। देखिए, जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय में, ईसा की प्रथम शताब्दी में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र कर रहे थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो उस वक्त जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बंट गया। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। तो हीनयान के अलग विचार थे, महायान के अलग विचार थे। तो हीनयान के क्या विचार थे? हीनयान जो था, हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग और महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग, उच्च मार्ग होता है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष बताया गया है। महायान में महात्मा बुद्ध को क्या बताया गया है? भगवान की श्रेणी दी गई है, भगवान बताया गया, देवता बताया गया है। हीनयान जो है व्यक्तिवादी धर्म है, ये बताता है कि मनुष्य को कर्म के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और जो महायान है इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। जो हीनयान है मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखता और महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, भक्ति में भी विश्वास रखता है जो है, और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है, परमात्मा में भी विश्वास रखता है। इनकी जो शासन पद जो साधना पद्धति है, हीनयान की साधना पद्धति और बहुत ज़्यादा कठोर है और महायान की साधना पद्धति जो है, हीनयान की साधना पद्धति बहुत ज़्यादा कठोर है। ये भिक्षुओं को जो है, भिक्षु वाला जो बात है, भिक्षु जीवन का समर्थक है हीनयान। और महायान जो है, महायान की साधना पद्धति नॉर्मल है, सब लोग अपनाते हैं। उपासकों को भी महत्व दिया गया है महायान में। और हीनयान का आदर्श अरहत प्राप्त करना है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। बोधिसत्व मतलब अवलोकितेश्वर, प्रधान अवलोकितेश्वर। तो अवलोकितेश्वर हाथ में जो है पद्म पाणी लिए हुए हैं, अवलोकितेश्वर है। और हीनयान जो है, हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक और सौतांत्रिक है और महायान के प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद और विज्ञानवाद है। शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन है, विज्ञानवाद के मैत्रेय हैं। और इधर जो है वैभाषिक के प्रमुख जो है, वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य कई सारे हैं। धर्मत्रात है, घोषक है, बुद्धदेव, वसुमित्र हैं। और सौतांत्रिक संप्रदाय जो शुद्ध पिटक पर आधारित है। तो ये सारी बातें हुई बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बौद्ध धर्म बस इतना ही।